प्रणाम गुरुदेव। अम, कल शाम को जाप ध्यान के लिए बैठा हुआ था तो 2 या 3 माला की होंगी मैंने। वीडियो देखा था मैंने, आपने जो नंदिनी शक्ति के बारे में बताया था तो वो वीडियो देखा था मैंने। तो आश्रम की सभी शक्तियों से प्रार्थना करके और मैं जाप ध्यान में बैठा। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने शक्ति देखने के लिए या कुछ ऐसा करने के लिए प्रार्थना की थी। बस प्रार्थना करके जाप ध्यान में बैठ गया और 2 या 3 माला करने के बाद ध्यान में मैं पहुंच गया, किसी जंगल में था और वहाँ पे मतलब मैं खुद को नहीं देख पा रहा हूँ, उन शक्ति को देख पा रहा हूँ। बहुत सुंदर सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई है और बहुत तीखे नैन नक्श और माथे पे त्रिपुंड बना हुआ है और त्रिनेत्र है बीच में और बहुत सुंदर अप्सराओं जैसी एकदम। और जैसे फिल्मों में होता है ना, साड़ी को ऐसे लहराते हुए फूलों के पत्तों के ऊपर वन में है और पेड़ों के बीच में वो खुले बाल हैं और एकदम अच्छे से मतलब घूम रही हैं, जैसे प्रकृति से बहुत प्रेम और बहुत लगाव हो उनको, तो इस तरह से वो घूम रही हैं। तो यही देखा मैंने। तो मैंने सोचा कि गुरु जी से पूछूं क्या यही है वो शक्ति, नंदिनी शक्ति जो आप बता रहे थे। प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद। हेलो। This call is now being recorded. हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। अच्छा, कुछ दिखा? गुरुजी, वो तो जब करी तो सबसे पहले तो वो दीपक दिखाई दिया दीपक, हाँ। जी। उसके बाद ना वो त्रिदेवी त्रिनेत्र वाली देवी दिखाई दी। उसके बाद एक लड़का और एक लड़की दिखाई दी जो शादी के जोड़े पे थे अच्छा, शादी के जोड़े पे थे, हाँ हाँ। और जी। और वहाँ पे भूत पिशाच भी दिखाई दिए। हम्म। 2 माला की, उसके बाद मैं उठी। हाँ हाँ हाँ, तो सही दिख रही थी। हाँ, 2 लड़के थे, लड़की थी, शादी कर रहे थे और उनके साथ भूत पिशाच भी थे। जी। हाँ, और क्या दिखा था? और वही बस, ज्यादा कुछ नहीं, उतनी ही देखी। उसके बाद मैं उठ गई थी। अच्छा, और अभी कुछ काम नहीं है तो और देख लो, ठीक है। जी। हाँ, आपने सही देखा, ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं। सबसे पहले तुम दीपक दिखाई दिया, उसके बाद देवी, और बहुत सुंदर दिख रही थी देवी। बस अच्छा, चेहरा तो त्रिनेत्र वाली जी देवी दिखी, हाँ सही है। और जी उसके बाद वो दो लड़का लड़की दिखे जो शादी के जोड़े में थे जी और उनके साथ भूत पिशाच भी थे। अच्छा, जी जी। और जो लड़की थी वो कैसी दिख रही थी और जो लड़का था वो कैसे दिख रहा था? वो तो पीछे ऐसे पीछे साइड बस देख पाई, सामने से उनको नहीं देखी हूँ मैं। अच्छा, पूरा नहीं देख पाए चेहरा वगैरह? जी जी। अच्छा, आपने वो वीडियो नहीं देख पाए ना? मैंने डाले थे नहीं कुछ। देखी हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है, आप जानती नहीं हो फिर भी आप देख ली, ठीक है, ऑल द बेस्ट। अच्छा देखा। आप ऐसा करो, कुछ काम नहीं हो तो उनकी कहानी देखा करो, ठीक है। जी गुरुजी। देख कहानी मतलब देख, वीडियो नहीं देखना है, आंखें बंद करके देख लो उनके बारे में जानने की कोशिश करके। कुछ समझ में आ जाए तो शाम को रात को बता देना, ठीक है। जी गुरुजी। ऑल द बेस्ट। लेकिन एक कहानी का है गुरुजी? हाँ, कहानी है जो आपने देखा है, शायद आपको पता नहीं है। आज ये आपका जी नेट चालू है ना? जी जी, चालू है। ठीक है, आप थर्ड आई का सही से यूज करो, वैसे आप यूज करना सीख जाओगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट। जी गुरुजी। हाँ, तो वो तंत्र योगी और नंदिनी की कहानी थी, दोनों को उनकी शादी की दिख रही थी ना, उनके पास भूत पिशाच थे वो भी दिख रहे थे और उनकी जो देवी है वो भी दिख रही थी, त्रिनेत्र वाली। ठीक है, जी कहानी देखोगे तो अभी बाद में, पर आज त्रिकालदर्शी से सब कुछ जान के मुझे बता देना, ठीक है। कब तक? शाम तक बता देना फिर से। जी गुरुजी। ऑल द बेस्ट, जी गुरुजी। ठीक है। अच्छी हो, मतलब आप सच में त्रिकालदर्शी हो। जी ठीक है, जी गुरुजी। ऑल द बेस्ट। जी गुरुजी। प्रणाम दोस्तों। और आप जानते हो कि त्रिकालदर्शी साधिका हैं और मैं इनकी तारीफ करता रहता हूँ। आपको पता है, क्योंकि इनकी तारीफ करनी लाजमी है, क्योंकि उन्होंने 15 दिन में त्रिकालदर्शी की सिद्धि प्राप्त की थी। हाँ, तो मैंने कहा था, जैसे मैं वीडियो में आपने सुना होगा कि मैंने तंत्र योगी और नंदिनी की प्रेम कहानी का कुछ अंश देखने को बोला था। और
अभी उनका नेट नहीं था, तो उन्होंने जो मैंने बताया था कहानी वगैरह सुनाई थी, वो शायद उन्होंने देखा नहीं है। और उन्होंने जो देखा वो वास्तव में सत्य है। और मैं अभी वही कहानी बताऊँगा। देवी ने वही चीज़ें बताई होंगी जो वास्तव में कुछ होगा। तो शक्तियों ने जो मुझे कल रात को बताया था, वैसे तो आज मैं वो वीडियो नहीं डालने वाला था, मैं कुछ और डालने की सोच रहा था। पर बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि गुरुदेव तंत्र योग की और नंदिनी की कहानी ही पूरी डालो। बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। मतलब मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूँ तो पता चलेगा कि लोग क्या-क्या बोल रहे हैं। मतलब कुछ लोग तो ऐसे बोल रहे हैं कि कल रात से बस दिमाग घूम रहा है गुरुजी कुछ जानने के लिए। मतलब लोग पागल से हो रहे हैं नंदिनी और तंत्र योगिनी को, तंत्र योगी और मैं नाम भूल गया, तंत्र योगी और नंदिनी की प्रेम कहानी की जो वीडियो डाली थी, उसके लिए लोग इतने इंटरेस्टेड रहे कि वही डालने को कह रहे हैं। इसलिए मुझे आज वीडियो को फिर से अच्छा, वैसे तो त्रिकालदर्शी साधिका ने कॉल किया तो मैंने सोचा उससे बात कर लूँ थोड़ा, तो उसने भी बता दिया। तो मैं आगे की कहानी बताता हूँ। तो तंत्र योगी जब देखता है कि पिछली बार मैंने बताया था कि तंत्र योगी देखता है कि नंदिनी से एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा आ रही है जो उसको समाधि दिला रही है, और समाधि गहरे समाधि में लेके जा रही है, और दिव्य आनंद महसूस हो रहा है। और जब भी वो नंदिनी के आत्मा को देखता है या उसका याद करता है, तो उसको हृदय में दिव्य आनंद सा अनुभव होता है, जो आनंद अनुभूति समाधि से भी 1100 गुना उसको ज़्यादा आनंद उपलब्ध होती है, और वो परम तृप्ति को प्राप्त होता है। उसकी समस्त यक्षिणियाँ, अप्सराएँ, देवियाँ और देवताएँ जो अंश होते हैं, उसके सारी शक्तियाँ नाचने लगती है। तो इतना ऊर्जावान महसूस होती है, और खुद का सूक्ष्म शरीर होता है वो भी ताकतवर हो जाता है। उसकी जो त्रिकालदर्शी सिद्धि होती है वो भी ताकतवर हो जाती है। जिसकी जितनी भी समस्त सिद्धियाँ होती है वो सब ऊर्जावान हो जाती है एक ही झटके में। तो उसके लिए ये एक आश्चर्यजनक बात थी। उसके बाद वो बहुत सदमे में जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि उसका जीवन का प्रण होता है कि आजीवन वो किसी भी लड़की के साथ नहीं रहेगा, और पूरा जीवन तंत्र और योग की सिद्धियां करके समाज का कल्याण करेगा, यही उसका प्रण होता है। और इस समय ऐसी स्थिति की एक महिला उसकी सारी उसकी जो प्रेम ऊर्जा है उसकी समस्त ऊर्जाओं को बंधित कर देती है। जैसे मैंने कहा था, उसकी ऑरा में पूरा प्रवेश कर देती है, उसकी जो नंदिनी की तड़प होती है। मतलब नंदिनी का क्या बचपन से ही प्रेम की लत होती है, वो प्रेम ढूंढती रहती है कि कोई ना कोई है जो मेरा है, जो खोया हुआ है। और उसको हर बार वो बहुत ही सुंदर होती है, नाजुक होती है, पर उसको उसे ऐसे पुरुषों को आकर्षण महसूस होता है जो उससे 10 या 15 साल बड़े हो, और उनका वो कृष्ण वर्ण हो ऐसा। और वो जो सुंदर लड़के होते हैं उनमें कोई उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता नंदिनी को। तो वो बेचैन होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे मेरे से भी 10-15 साल बड़े व्यक्तियों के प्रति आकर्षण हो रहा है, वो भी जो बहुत ही ज़्यादा कृष्ण वर्ण के होते हैं उन पे प्रति आकर्षित हो रही है। मैं इतनी सुंदर हूँ तो मुझे भी ऐसे ही, मुझे मेरे ही उम्र के मेरे ही जैसे सुंदर व्यक्ति से आकर्षित होना चाहिए, ऐसा उसको लगता है। फिर भी वो अपनी ही दुनिया में खोई रहती है, और अपने ही सवालों से वो परेशान इधर उधर भटकते रहती है और तड़पती रहती है, जैसे एक विरह में एक तड़पती स्त्री होती है या प्रेमिका होती है वैसे। और उसको बेचैनी होती रहती, कब वो प्राप्त होगा, कब उसके दर्शन होंगे, कब मैं उसको देखूंगी, ऐसी बहुत सारी वो चंचल रहता है, और उसी में वो लीन रहती है, उसी में वो उदास रहती है। उसको वही सिर्फ यादें आ रही थी, कब मैं घर वापस जाऊंगी अपने, और उसी को कैसे मैं प्राप्त करूंगी जो खोया हुआ है। वो सब यादें करती रहती है, जो पिछले जन्म की हो रही संकेत देती हो, तो उसको सारी पिछले जन्म की याद तो नहीं आता, उसको महसूस होती रहती है आत्मा को कि मुझे वही जो मेरा पिछले जन्म का पूर्व जन्म का पति था कोई है, और जो वही घर है जो पहाड़ पे था, आकाश में स्थित था, वही सब उसको याद आता है। पर वो समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसकी बेचैनी तड़प इतना था कि उसको सांस लेना तक मुश्किल था, इतना तक कि वो सब कुछ ठीक होते हुए भी वो ठीक नहीं थी। उसको एक हर पल एक सांस लेना भी मुश्किल हो गई थी। उसका मन बुद्धि उसका शरीर इतना एकाग्र हो गया था उस कल्पना के माध्यम से, और उसका वो दुख का कारण बन रहा था। ये सब
ऐसा हो रहा था। और नंदिनी को एक थी कि वो सफ़ेद कपड़े ही पहनती थी, उसको सफ़ेद कपड़ा बहुत पसंद था। जैसे साधक ने ध्यान में देखा है वो एकदम पर 100% सही है। मतलब जिन्होंने वर्णन किया है वो उसी तरह ही थी, और बहुत ही सफ़ेद कपड़े पहनने वाली, लंबे बाल वाली, ऐसे ही उसका वर्णन शक्तियों ने मुझे बताया था। और वही चीज़ें वो साधक ने देखी हैं। और अनगिनत लोगों को तंत्र योगी और नंदिनी की कहानियाँ मैं आधा अधूरा जितना मैं बता सकता हूँ मैं उतना बताऊंगा। साथ ही जो बाकी के लोग जो त्रिकालदर्शी के साधक हैं हमारे आश्रम से, एक एक मैं उन सभी को बोल रहा हूँ कि ये अंश देखो, एक एक पार्ट, एक एक घटना वो देखे, जिससे कि आपको भी विश्वास हो जाए कि ये घटना सत्य थी कहीं ना कहीं और वास्तविक था। और जो भी यहाँ रहस्यपूर्ण बातें थी वो वास्तव में संभव थी, और वास्तव में हर व्यक्ति अपने आप को उतना बेहतर बना सकता है जैसे तंत्र योगी और नंदिनी ने विस्तार से मैं आगे बताऊंगा कहानी में, तो आपको पता चलेगा कि हम भी उसी अवस्था को, उसी आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इसमें आनंद अनुभूति समाधि की वर्णन है, या प्रेम के जो आनंद के, वास्तविक आनंद की जो हम कल्पना करते हैं, उस आनंद का मैं खुद उसको एक कुछ क्षण के लिए महसूस किया तो मैं परम तृप्ति को प्राप्त हुआ। जो प्रेम की जो समाधि होती है, या आनंद अनुभूति समाधि से भी वास्तव में 1100 गुना आनंद देती है, जो मैंने फील किया वो शक्तियों की कृपा रही। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जब वास्तविक कहानी है ऐसे समझ सकते हो आप। और अभी बढ़ते हैं हम कहानी की ओर। कहानी में ऐसा होता है कि जब वो नंदिनी को देखता है, तो नंदिनी को जब तंत्र योगी देखता है तो उसके भूतकाल की ओर चले जाता है कि नंदिनी वास्तव में ऐसी कौन सी जादूगरनी है कि उसने अपनी प्रेम ऊर्जा से मुझे बांधित कर दिया है, और मुझे इतना प्रभावित कर दिया है कि मुझे 3 दिन तक उसने उसकी सारी ऊर्जा मेरी ओराजों को बंधित करने लग गई थी, मुझे खींच रही थी। इतनी ऐसी कौन सी साधारण स्त्री है, ना उसके पास तंत्र बल है, ना योग बल है, ना तपो बल है, ना ही उसके पास कोई सत्य बल है, पर ऐसी कौन सा बल है जो यूज कर रही है। इतने प्रेम बल है, इतना प्रेम की ऊर्जा है उसके पास कि मेरी समस्त तंत्र की शक्तियां भी उसके मोहित हो गई और उसकी धुन में नाचने लग गई। उसकी ऊर्जा से मोहित होकर सब नाचने लगे, परम आनंद को अनुभव हुआ। यहाँ तक कि मैं खुद आनंद अनुभूति समाधि को प्राप्त होकर भी परम आनंद और परम समाधि को प्राप्त हुआ। ऐसा महसूस होने लगा कि वो ऐसी स्थिति में चला गया था कि अनंत अंधेरा है, ऊपर भी अनंत अंधेरा है, नीचे भी अपार नीचे अनंत अंधेरा है, और लेफ्ट राइट साइड आगे पीछे सब जगह अनंत है। उसको कहीं जाने की ऑप्शन ही नहीं। वो परम स्थिरता को प्राप्त हो चुका है। ना ही वह भूख है, ना प्यास है, ना दुख है, ना सुख है, ना आनंद है, ना दुख, बेचैनी है, वहाँ न वासना है, ना वह या कुछ भी नहीं है। ऐसी अवस्था को एक क्षण में प्राप्त हो गया। ये परम समाधि कैसे लग सकती कि एक आत्मा को, वो बार बार चेक करने लगा कि नंदिनी की आत्मा को जागता तो वो परम तृप्ति को उपलब्ध होता, समाधि लग जाती। तो उसने सोचा कि ये माया जाल है, क्या है। तो वो जो बाकी स्त्रियां थी तो उनकी आत्मा में झांकने की कोशिश किया, तो उसको उच्चाटन होने लगे, यार ये क्या चीज़ है, उनको दुख महसूस हुआ। तो ये हर महिलाओं की आत्मा को चेक करता कि ऐसा होता है, क्या होता है। बहुत सारी महिलाओं की आत्माओं में जाकर, पर उसको कहीं वो उस प्रकार का आनंद महसूस नहीं हुआ। तो वो नंदिनी की आत्मा को जागता तो तुरंत ही समाधि में लग जाता, और उसको पीछे कौन सी ऊर्जा देखने की कोशिश करता है, कोई देवी देवता नहीं दिखता, ना तंत्र की ऊर्जा दिखती है, ना योग की ऊर्जा दिखती है, ना तपोबल दिखता है। तो वो बहुत कंफ्यूज होता है, यार ये कौन सी ऊर्जा है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो बहुत कंफ्यूज होता है कि ऐसा तंत्र में कहीं उल्लेख ही नहीं कि ऐसी ऊर्जा कोई होती है। तो शक्तियाँ उससे पूछता है, तो शक्तियाँ बोलती है ये प्रेम की ऊर्जा है। तो वो इतने प्रेम की ऊर्जा कि जो उसकी समस्त इतनी, वो अपने अहंकार में चूर था कि मेरी तंत्र ऊर्जा सबसे पावरफुल है, उसको कोई काट नहीं सकता। और उस साधारण सी नंदिनी अपनी याद करके उस योगी को, अपने पूर्व जन्म के प्रेमी को, उसको बंधित कर लिया और उसको खींचने लगी उसकी तंत्र ऊर्जा, क्योंकि वो चाहती थी कि मेरा तंत्र जो भी पिछले जन्म का उसका प्रेमी हो, कोई भी हो, वो तुरंत मुझे मिले, आज और अभी ही मिले। यही वो संकल्प करती थी, हर समय वो रोती थी। उसकी प्रेम ऊर्जा तंत्र योगी को बंधित करके खींचने लगी, नागपाश से जैसे खींचते हैं तंत्र के माध्यम से, वही उससे भी ताकतवर और समस्त शक्तियां मोहित हो गई एक ही क्षण में। वो शक्तियां भी उस प्रेम ऊर्जा को नष्ट करने में असंभव थी।
मतलब ऐसा था कि आप तलवार से वायु आकाश में कैसे वार करे तो क्या होगा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, आकाश खंडित हो ही नहीं सकता। वैसे उसकी समस्त पिशाचनी यक्षिनियाँ देवी देवताएं 10वां विद्या माँ काली माँ चिन्नमस्ता चंड मातंगी कुछ भी नहीं काम कर रही थी, उस बंधन को तोड़ने में न सक्षम ही नहीं थी। वो इतना सूक्ष्म आकाश तत्व वाली रस्सी थी जो तंत्र युग को खींच रही थी, पर उसने बहुत कोशिश की, अपनी समस्त तंत्र ऊर्जा योग की ऊर्जा लगाई, पर वो बंधित बंधन को तोड़ नहीं पा रहा था। उसकी सारी ओरा को और घेर लिया थी उसके प्रेम ऊर्जा को, और उस प्रेम ऊर्जा को वो ध्यान करता तो उसको परम आनंद महसूस होता था, उसको दुख नहीं देता था वो आनंद। मतलब जैसे तंत्र योग को, तंत्र के माध्यम से किसी को नागपाश में बांधते तो उसको बेचैनी दुख दर्द होता है, पर ना या तंत्र योगी को उस नागपाश में जैसे बंधन में बंद कर भी परम आनंद और समाधि लग रही थी, और समस्त ऊर्जाएं और सिद्धियां उसकी जागृत हो रही थी। मतलब उल्टा हो रहा था, ऐसी कैसी ऊर्जा है जो मैं बंधन में भी हूँ और मेरी समस्त ऊर्जाएं हजारों गुना बढ़ रही है, मेरा आनंद हजारों गुना बढ़ रहा है। तो तंत्र योगी के लिए भी एक रहस्यपूर्ण हो गया, वो सोच समझ से परे हो गई, उसकी समस्त शक्तियां भी सोचने समझने से समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है। बहुत प्रयास करने के बाद भी वो 2-3 दिन तक प्रयास किया कि इसको काट दूं, पर भी नहीं काट पाया, और अंतिमतः उसने एक्सेप्ट किया कि मैं अभी सब कुछ इसके बारे में जानूंगा पिछले जन्म से सब। तो वो देखने लगता है कि इसके पूर्व जन्म में क्या है, वो सब देखने के लिए वो देखता है कि पूर्व जन्म में उसका दिखता है कि वो एक एकदम लंबा चौड़ा एक आदमी है, और मतलब नंदिनी के जीवन में जाता है और खुद को देखता है कि वो एक लंबा चौड़ा और कृष्ण वर्ण का है, थोड़ा सा बदसूरत सा है, और उसकी एक पत्नी है जो बहुत ही सुंदर है, नाजुक है, खली है, और वो उसको बहुत प्रेम करता है, और वो उसके लिए खाना बनाता है, उसका घर के लिए बर्तन भी धोता है, उसके कपड़े भी धोता है, उसको सब कुछ सेवा करता है, उसका हाथ से खिलाता है, इतना प्रेम करता है। और उसकी आंखों में देखता है तो जो उसकी जो कैरेक्टर था, जो कृष्ण वर्ण आदमी का थी, जो पत्नी थी, वो पत्नी भी उससे बहुत प्रेम करती थी, और उसको वो करने नहीं देता था कुछ भी काम। तो पत्नी चाहती थी कि वो सब काम करे, उसकी सेवा करे, पर वो जो कृष्ण वर्ण का व्यक्ति था वो बिल्कुल भी उसे करने नहीं देता, तो उसको बस बोलता था कि तुम समाधि में चले जाओ। तो वो आश्चर्यचकित हो गया, ऐसे कैसे, तो उसने कभी देखा नहीं कि पत्नी पति की सेवा करती, और यो पति ही पत्नी की सेवा कर रहा है, ऐसा क्यों, इतने फूलों से उसके ख्याल रख रहा है जैसे कि एक बच्चे के लिए। और वो दिख रहा था कि उम्र जो लड़की थी वो थोड़ी सी कम उम्र की थी, और जो ये आदमी था उसे 10-15 साल का ही थोड़ा सा ज्यादा उम्र का था, मतलब 10-15 के ज्यादा था वो आदमी कृष्ण वर्ण का। और नंदिनी को ऐसे लड़कों से ही अट्रैक्शन होता था, सुंदर लड़कों से या उसकी उम्र के लड़के से अट्रैक्शन नहीं होता था, यही कारण था, उसको समझ में आ गया। तो वो देखता है कि आगे वो पहाड़ पे रहते हैं, और जैसे ही वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है और तुम अभी समाधि में बैठोगी, ध्यान करोगी, तब तक वो भी तांत्रिक होता है एक प्रकार सा, वो कृष्ण वर्ण वाला तांत्रिक होता है। तो वो धन के लिए, घर का सामान लेने के लिए उसका काम जाना होता है। तो वो अपनी पत्नी को बोलता है प्रेम से, और बोलता है समाधि में रहो, और मैं तब तक बाहर जाके धन और पैसे के लिए, जो भी उसका डेली तांत्रिक का कर्मों के लिए लोगों से जुड़ना होता है, वो उसके लिए वो चला जाता है। तो वो जो उसकी पत्नी होती है वो बैठ जाती है उसके सामने ध्यान में, और ध्यान कक्ष में, और वो जो कृष्ण वर्ण वाला तांत्रिक होता है वो अपने कार्य में निकल जाता है, पत्नी को खाना पीना वगैरह खिला के, उसको घर का सारा काम करके। तो उसको बस यही का इच्छा होती है कि मेरी पत्नी समाधि में बैठे, साधना में आगे बढ़े। तो उसके बाद वो जो पत्नी होती है वो क्या करती है कि कृष्ण वर्ण वाला जो तांत्रिक है वो काम पे चला जाता है, तो वो देखती है कि वो चला गया, तो वो क्या करती है, बाहर आती है, बाहर के जो जानवर होते हैं उनसे वो प्रेम करने लगती है, प्रकृति में घूमने लगती है, बाहर झूले में झूलने लगती है, और उसका डेली का काम यही होता है। जब तंत्रियों कृष्ण वर्ण वाला तांत्रिक उसका पति आता है तो उससे बहुत प्रेम करती रहती है, और वो चला जाता है तो तुरंत अपनी यहाँ वहाँ घूमना, प्रकृति में नदी के किनारे घूमना, वो करना, ऐसा उसका आता है। और वो क्योंकि उसका मन साधना में नहीं लगा होता है, तो वो जब कृष्ण वर्ण वाला तांत्रिक उसका पति आता था तो वो ध्यान में बैठी दिखती थी। तो और वो कृष्ण वर्ण वाला तंत्र योगी था उस पिछले जन्म में, तो वो लगता था कि पत्नी तो मेरी बहुत प्रेम करती है इतना, तो मेरा कहना मानती होगी, तो वो
अपने काम में व्यस्त होता था और घर में आता था तो वो घर को काम करता था, जिससे कि मेरी पत्नी को ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले और वो साधना में स्थिर होके एक प्रकार से अमर हो जाए। मतलब वो कृष्ण वर्ण वाला जो तांत्रिक था वो अपनी पत्नी को अमर बनाना चाहता था, इसीलिए वो अपनी पत्नी को समाधि में जाने के लिए प्रेरित करता था, उसको कहानियां बताता है, ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, ऐसा करोगी तो तुम ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को नियंत्रित कर लोगे, ऐसा बहुत कुछ बताता है। और उसके लिए वो अपनी पत्नी के लिए बर्तन तक, कपड़े तक धो दाता करता रहता है, मतलब इतना वो प्रेम करता रहता है। और वो जो पत्नी थी वो भी उससे बहुत प्रेम करती रहती है और उसी की याद नंदिनी को आती रहती है कहीं ना कहीं, पर उसको स्पष्ट रूप से कुछ दिखता नहीं, बस महसूस होता रहता है। इसलिए वो थोड़ी सी उससे 10-15 साल की उम्र, बड़े उम्र और कृष्ण वर्ण लोगों को देखते तो वो अट्रैक्ट हो जाती है और सोचती कि ये तो मेरे गुलाम जैसे लोग होते हैं, उनकी जैसे दिखने वाले लोगों में अट्रैक्ट क्यों होती थी। उसको बहुत बेचैनी कर देती, क्या मेरा मन हो गया है, कौन ऐसा है, तो वो सोचती रहती, पर उसको कभी समझ में नहीं आता। पर तंत्र योगी देखता है आगे कि यही क्रिया वो नित्य चलता रहता है उसका, और वो कहीं ना कहीं अपने बचपना के कारण, पागलपंती के कारण वो जानवरों से ज़्यादा प्रेम करती है, प्रकृति से ज़्यादा प्रेम करती है, तो वो उसी में अपने आनंद में, मज़े में रहते रहती है और वो खुशी, क्योंकि वो जो कृष्ण और वर्ण वाला जो तांत्रिक था वो बहुत ख्याल रखता था उसका, मतलब उसके लिए वो जान थी, एक सांस में पलकों में रखता था, तो इसी वजह से उसको कोई तकलीफ नहीं थी। तो वो कहीं ना कहीं उसका वो दुरुपयोग कर रही थी उसकी पत्नी, ऐसा वो देखता है। उसके बाद वो देखता है कि अच्छा ये था इसका वर्ण, मतलब वो सब कहानी देखता है। और उसके बाद वो आगे के फ्यूचर में चला जाता है, जब तंत्र योगी देखता है कि इसका पूर्व जन्म के ये है, और उसके बाद उसके और भी जन्म होते हैं उसके, एक जन्म में वो राजकुमारी होता है, एक मार्ग में वो राजा होता है, ऐसे एक बार वो योगी होता है, एक बार वो छूट जाती है, उसका पता नहीं चलता, वो खो जाती है कहीं किसी जन्म में, वो हिमालय में साधना में रत रहता है, ऐसा दिखता है पिछले जन्म में। तो वो क्योंकि इतना सीरियस हो कि वो अपने पिछले जन्म में कभी तंत्र योगी गया ही नहीं था, क्योंकि उसको कोई ज़रूरत नहीं थी, उसको बस अपने जीवन का लक्ष्य था, उस पर एकत्रित करता था। उसका कहने का माध्यम था कि हमारी जो शरीर की या बुद्धि की ऊर्जा होती है वो सीमित होती है, हमें जो चाहिए बस उसी पे ध्यान लगाना, उसका वो सिद्धांत होता है, उसका वो सूत्र होता है, वो सफलता का सूत्र होता है। इसलिए वो अपनी व्यर्थ की चीज़ें पूर्व जन्म में जाके देखना वगैरह, वो कभी इतना सामर्थ्य, वो कभी उसने पास इतना समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, वो अपने जीवन को जो पूर्णता प्राप्त करने लगे उसी को लिए वो देखता था। इसलिए उसने इतनी क्षमता होकर भी कभी उसने पूर्व जन्म में झांकने की कोशिश नहीं की। पर आज उसकी जो तंत्र योगी जो नंदिनी थी उसकी प्रेम पाश में बंध जाता है, तब उसको ये देखने को मजबूर हो जाता है और वो देखने लगता है। और वो आगे देखता है कि नंदिनी के जीवन में आगे क्या होने वाला है। आगे वो देखता है कि पूरा पृथ्वी में रस्तों में बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह जल रही हैं, बहुत सारा आग फैला हुआ है, बहुत सारी ये हो रही है। फिर देखता है कि बहुत सारे वार वगैरह हो रहे हैं, पूरा दुनिया तहस नहस हो रही है, इतने बॉम्ब वगैरह फूट रहे हैं, ऐसे वो देखता है। फिर और आगे चला जाता है कि तब वो नंदिनी को ढूंढने लगता है कि नंदिनी कहाँ है। तो नंदिनी को देखते हुए वो देखता है कि नंदिनी उसके बाहों में है और वो इतना विशाल रूप लेके बैठा है, मतलब तंत्र योगी इतना विशाल रूप देखता है कि वो नंदिनी को, साधारण जो स्त्री होती है उसको उठा के वो ब्रह्मांड में लेके जाता है। पर ब्रह्मांड में लेके जाता है फिर भी पृथ्वी इतना ब्लास्ट या प्रलय में है ना जल रही होती कि उसकी उष्णता वो ब्रह्मांड तक चली जाती है और वो अपनी पीठ करके रोक लेता है, फिर भी वो नंदिनी को उस उष्णता से बचा नहीं पाता, क्योंकि उसका शरीर एक साधारण सा होता है। तो वो सफ़ेद कपड़े पहनी होती है और क्योंकि उसको सफ़ेद ही होता है तो फ्यूचर में भी वो सफ़ेद ही पहनती है, वैसा ही दिख रहा था मुझे। और उसका विशाल शरीर होता है, क्योंकि मतलब तंत्र युग ने अपनी सिद्धियों से इतना प्राप्त कर लिया था, मतलब अष्ट सिद्धियाँ भी उसने प्राप्त कर ली थी फ्यूचर में। तो नंदिनी ने शायद साधारण ही स्त्री थी, तो वो फ्यूचर में देखता है कि ऐसा हो रहा है और नंदिनी को पूरे ब्रह्मांड में लेके जाता है, फिर भी वो पृथ्वी की उष्णता से बचा नहीं पाता और वो
यहाँ से पृथ्वी की उष्णता से बचा लो, तो वो ब्रह्मांड में स्थिर नहीं रह पा रही थी क्योंकि उसका शरीर तो भौतिक था। ना ही वो पृथ्वी पे लेके जा सकता है क्योंकि पृथ्वी पे पूरी नष्ट हो रही है, प्रलय हो रहा है, और ना ही वो ब्रह्मांड में लेके जा सकता है क्योंकि ब्रह्मांड में उसका शरीर जीवित नहीं रह सकता। तो वो तड़पती रहती है और उसके सामने ही, उसके बाहों में ही वो नंदिनी ना अपना दम तोड़ देती है। तो ये देख लेता है तो उसको बहुत हताशा, निराशा होती है कि मैं इतना सिद्धियां प्राप्त करके भी फ्यूचर में नंदिनी को मैं बचा नहीं सकता, और वो तड़प तड़प के मेरे सामने मेरे बाहों में ही मर जाती है। ऐसा देख के उसके मन में बहुत सदमा आ जाता है कि वो मरते हुए तो जो देखना नहीं चाहता था, जो जीवन कई जन्मों तक, मतलब जो पिछले भूतकाल में देखा था कि वो उसको अमर बनाने के लिए बर्तन तक धोता था या सब कुछ घर का काम करता था, और वही घटना उसको फ्यूचर में दिख जाती है। जो मैंने कई बार बोलता ना वीडियो में, आप जो डर आपके दिमाग में ना वो आप इतना स्मरण कर लेते हो ना, प्रकृति आपको उसी डर में डाल देती है। आपको समझ लेना, आपको कुछ चीज डर है ना, तो वास्तव में वो वही होता ही होता है 100%। जिसको जैसा डर है ना वो वही होगा ही होगा, क्योंकि वो अपनी ऊर्जाओं को वहां लगा रहा है कहीं ना कहीं। ये प्रकृति का शाश्वत सत्य है कि जिसको जिसका डर है ना, प्रकृति उसमें वही डाल देती। जिसको फेल होने का डर होता है ना, वो फेल होता ही होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप चिंता ना करें, ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों को चिंता दे दो और जप करो। कल के वीडियो में भी मैंने यही बोला था, यही सूत्र बताने की कोशिश की। इसीलिए देवी देवताओं की शरण ग्रहण की जाती है, इसीलिए देवी देवताओं के साथ साथ एक गुरु को बनाया जाता है, जिससे कि नकारात्मक सोच समझ की हम अपने गुरु को समर्पित कर सके, नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक विचार गुरु को दे सके। इसलिए गुरु सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पर तंत्र योगी इतना महान था कि उसके सामने उसको गुरु भी फीका पड़ जाता था, क्योंकि तंत्र योगी इतना मेहनत करता था, इतना डेडिकेटेड होता था कि वो अपना समस्त लुटा देता था, जो उसका गुरु भी समस्त लुटाने के लिए डरता था। पर तंत्र योगी मरना मिटना, उसके लिए ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसके लिए वो खोने से डरता था। बस उसके लिए डर एक ही था कि वो नंदिनी दुखी ना हो, ये सी। और वो अंतिमतः वो फ्यूचर में देखता है तो नंदिनी ही उसके सामने भावों में मर जाती है, तो वो परम दुख का अनुभव करता है, परम विरह का अनुभव करता है, और वो उस फ्यूचर को देखकर बहुत हताश होता है, क्योंकि उसके शरीर को ना पृथ्वी पे रख सकता है ना ब्रह्मांड में रख सकता है, क्योंकि उसका शरीर भौतिक वाला होता है। पृथ्वी पे रख दो तो जल राख हो जाएगा इस युद्ध में और इस प्रचंड ज्वाला में, और ब्रह्मांड में लेके जाए तो वो जी नहीं सकता। तो बस यही सब देखता है, और वो उसने निश्चित करता है कि मैं नंदिनी को प्राप्त नहीं करूंगा और मैं उसको अमर बनाऊंगा। तभी उसके बाद वो सब कुछ जान जाता है, वो नंदिनी के बारे में समस्त जन्मों की कहानियां उसको याद आती है। तब तुरंत वो जो नंदिनी से जो एक प्रचंड प्रेम की ऊर्जा आई थी, जो तंत्र योगी को बंदित बनाई हुई थी, वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है, एकदम सा छूट जाता है वो। और उसके बाद वो छूट जाता है, तो सब जब सत्य जान लेता है तंत्र योगी, तो वो स्वतः ही जो बंधन था वो टूट जाती है, और समस्त जो शक्तियाँ वो उसके नंदिनी के प्रेम ऊर्जा के कारण मोहित हुई थी वो शांत हो जाती है, सब स्थिर हो जाती है। तब सब शांत होता है, फिर भी वो नंदिनी की आत्मा की ओर फिर से चला जाता है, तो उसको फिर से वही समाधि लग जाती है। तो वो चाहता है कि वो सारे नंदिनी और उसके पूर्व जन्म के समस्त जन्मों को वो देखता है, और उसका हर जन्म में एक ही उद्देश्य होता है कि वो नंदिनी को अमर बना दो, अमर बना दो। पिछले कई जन्मों में तो उसको सारी गलतियां पता चल जाती कि कैसी बचपना और नादानी के कारण उसकी कम बुद्धि के कारण वो कई बार असफल हुआ है। बस उसने इतना प्रचंड ज्ञान, प्रचंड शक्ति होने के कारण नंदिनी का प्रेम ही उसके लिए, नंदिनी के लिए कारण है। नंदिनी को कभी, क्योंकि नंदिनी एक सिर्फ वो प्रेम को जानती है और प्रेम के अलावा कुछ नहीं जानती। ना उसको नॉलेज पता है, ना तंत्र पता है, ना योग पता है, ना तपस्या पता है, ना ही उसको चालाकी पता है, ना ही वो चतुर्य पता है। उसको बस उसको प्रेम का एहसास चाहिए होता है। और वो तंत्र योगी होता है, वो जैसे पिछले जन्म में था, वो जितना उसके लिए बर्तन धोता था, कपड़े धोता था, जितना वो तांत्रिक था उतना ही वो रोमांटिक भी था, वो इतना ही उससे प्रेम भी करता था। मतलब वो इतना प्रेम में व्याकुल था, मतलब वो वही एहसास उसको दिखाता था। मतलब वो क्या है नहीं था, वो एक नंदिनी के लिए कुछ भी बन जाता। मतलब कृष्ण तंत्र योगी
कृष्ण वर्ण तांत्रिक था, तब भी वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता। आनंदानुभूति समाधि होने के पश्चात भी वो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए एक रोमांटिक भी हो जाता था, फिजिकल आनंद भी लेता था। वो सिर्फ अपनी इसी के लिए करता था। वो ये नहीं सोचता था कि मेरी ऊर्जा को कैसा क्या करना है। वो उसके लिए सब कुछ लुटा देता था। वो कुछ भी करती तो वो जो बोलता था वो सब करता था। बस यही उसकी प्रेम ही उसका आनंद थी कि वो अमरता में बाधा बनती थी। तो ये जन्म में उसने ठान लेता है कि मैंने पिछले जन्म में नंदिनी से प्रेम करके ही उसको अमर बनने से रोका है। इसलिए वो इस जन्म में ठान लेता है कि मैं इस जन्म में नंदिनी से प्रेम नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ना ही मैं उससे मिलूंगा, ना ही मैं उससे पता लाऊंगा। मैं बस उसको अमर बनाने के लिए कोशिश करूंगा। वो तब वो अपनी यक्षिनियों और सभी देवी देवताओं से, जैसे दुर्गा देवी से लेके माँ काली से लेके चंड मातंगी से लेके प्रेत कुष्मांडा से लेके सभी देवताओं से पूछता है कि मैं क्या करूं। तो वो बोलता है कि ठीक है, तुमने डिसाइड किया कि नंदिनी को त्याग दूंगा और नंदिनी के प्रेम को भी त्याग दोगे, तभी तुम उसको अमर बना सकते हो। क्योंकि तुम उससे प्रेम करोगे तो निश्चित ही तुम उसके उसको कभी भी अमर नहीं बन सकोगे। और कितने जन्मों तक तुमने प्रयास किया पर कभी भी अमर नहीं बना सके। और इसका परिणाम तुम्हें यही हुआ कि तुम जितना प्रेम करते रहते हो उतना ही जो तुम्हारा जो अभी फ्यूचर देखिए वो सत्य हो जाएगा। तो वो अपने फ्यूचर को या भविष्य को बदलना चाहता है, इसलिए वो नंदिनी को त्याग देता है, नंदिनी के प्रेम को त्याग देता है। और यहाँ तक कि नंदिनी से प्रेम करना भी त्याग देता है। और शक्तियों को जो ने कहा है, शक्तियां कहती है इसकी तुम्हें 624 जो प्रकृति के शाश्वत सूत्र है, शक्तियां हैं, उनको प्राप्त करना पड़ेगा। उनमें स्त्री शक्तियां भी है और पुरुष शक्तियां। उनको जब प्राप्त कर लोगे, उनको इकट्ठा करोगे और तब ये समस्त शक्तियां तुम नंदिनी के आत्मा में स्थापित करोगे तो नंदिनी का ऐसा शरीर बनेगा जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। ना पृथ्वी पर नष्ट हो सकता है, ना ही ब्रह्मांड में नष्ट हो सकता है। वो शाश्वत शरीर बनेगा। तो वो शाश्वत शरीर उसी 624 तत्वों से बनेगा जो प्रकृति में विद्यमान है और अलग अलग देवी देवताओं के और मंत्र के माध्यम से रसपूर्ण है। तो तुम्हें वो सिद्धियां करनी पड़ेगी और वो तभी उससे शरीर जो बनाओगे उसी से तुम अपनी नंदिनी को अमर शरीर प्राप्ति के लिए दे सकते हो। तब तक हो नहीं सकता। तो तभी से वो निश्चय करता है कि मैं नंदिनी को भी त्याग दूंगा और नंदिनी के प्रेम को भी। और उसके बाद वो अपनी यात्रा को शुरू करता है। तो ये यात्रा ही जो होती है, जो प्रकृति के सूत्र में बता रहा हूँ, वो वास्तव में वही सूत्र है जो मैं बोलता हूँ कि लोगों के आपको पूर्ण बनना है तो 624 टास्क को पूर्ण करना है। और वो जैसे ही पूर्ण कर लोगे आप कितना ही सालों में, 1 साल में, 2 साल में, 12 साल में, 15 साल में, 14 साल में, जितना भी आपका सामर्थ्य हो, तो आप एक पूर्ण पुरुष बन जाओगे। आप एक अमृत को अमर प्राप्त करोगे। वही सूत्र यहाँ मैंने डाले हैं जो तंत्र योगी नंदिनी को अमर बनाने के लिए करता है। क्योंकि उसने फ्यूचर देखा था कि नंदिनी की कैसे अवस्था हो सकती है। तो वही चीजें वो बनाने के लिए प्रयास करता है। क्योंकि यहाँ असंभव था कि नंदिनी कोई साधना करे। क्योंकि नंदिनी के दिमाग, मन, बुद्धि वो प्रेम के बिना कुछ तत्व को जानती नहीं थी। बस नंदिनी को बस तंत्र योगी से प्रेम था। बस वो पिछले जन्म में भी उस प्रेम में थी। वो प्रकृति में उस प्रेम को महसूस करती थी, जानवरों में तंत्र योगी को महसूस करती थी। वो हर कण में तंत्र योगी को ही देखती थी। तो वो कोई साधना करे ऐसा असंभव था। क्योंकि वो समाधि में भी जाती तो सिर्फ तंत्र योगी को देख के ही समाधि में जाती। तो ये सब उसको डाइवर्ट करना तंत्र योगी के लिए बहुत मुश्किल था। क्योंकि तंत्र योगी नंदिनी को सब कुछ दे सकता है पर उसको वो ज्ञान नहीं दे सकता। क्योंकि वो ज्ञान सुन ही नहीं सकते ना। क्योंकि तंत्र योगी नंदिनी के सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि उसकी प्रेम ऊर्जा के सामने वो अपनी ज्ञान की, अपनी तांत्रिक ऊर्जा, योग की ऊर्जा, तपोबल की ऊर्जा कुछ नहीं चलती उसके जिद के सामने। इसलिए वो उसको त्याग देता है और अपनी यात्रा को आरंभ करता है। और जो तंत्र नंदिनी का जो तड़प होती है वो कैसे वो तंत्र योगी को सब कुछ पिछला जन्म देखने को मजबूर करती है, उसके नियमों को उससे बदल देती है। तो कहने का तात्पर्य यही है। कहानी यहाँ तक मैंने अभी बता दी है और आगे की कहानी मैं आगे बताऊंगा कि तंत्र योगी आगे कहाँ शुरू हो जाती है। और अपने एक साथी होता है, उसका नाम होता है कि तंत्र योगी का जो उसका नाम होता है सलीम। सलीम एक हिंदू ही होता है पर उसका नाम सलीम होता है, जो तंत्र योगी का दोस्त भी होता है। और वो दोनों इस बात को जानकर वो आगे बढ़ते हैं तो इन सूत्रों को प्राप्त करने के लिए। तो ये तत्व क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते, वो मैं आगे कहानी धीरे धीरे बताऊंगा। और जिससे कि हमें वास्तविक ज्ञान पता चलेगा कि अमृत हमें कैसे प्राप्त करना है। ये
और नई जीवन को जीना कैसा है, और हमें साधना मार्ग में कैसे सफल बनना है, कौन कौन सी बाधाएं आती है, क्या आता है, वो सब कुछ मैं शक्तियाँ जैसे बताएंगे वैसे मैं बताऊंगा। कल कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि क्या नंदिनी वास्तव में ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति है, तो क्या हम उसको देवी रूप में पूजा कर सकते हैं, या उनसे सहायता ले सकते हैं, या वो उनसे ज्ञान या आध्यात्मिक ऊर्जाओं को प्राप्त करने या सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए वो सहायता ले सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। पर जो ये नंदिनी वाली जो साधना है, मैं आपको तभी दूंगा जब आप आश्रम से 3 साल पूर्ण कर चुके हो। जो आश्रम से 3 साल पुराने हैं, मैं उन्हीं को नंदिनी की साधना दूंगा, और जिन्होंने फोर्थ मेंबरशिप ले चुके हैं उन्हीं के लिए वो साधना है। क्योंकि नंदिनी ऐसी शक्ति है जिसको मैं बना रहा हूँ जन कल्याण के लिए, तो उसको करोड़ों रुपए का खर्चा आता है, क्योंकि उसका इतना ताकतवर बनाना चाहता हूँ जो वास्तव में ये है। तो मैं वो जो बाकी आश्रम की शक्तियों को आपको मदद मिलती है, पर जिनको नंदिनी से ही विशेष साधना करके उनसे आध्यात्मिक सिद्धियां या ज्ञान प्राप्ति में सहायता लेनी है, तो वो मैंने महंगा रखा है। क्योंकि तंत्र में बहुत कुछ पैसा लगता है। बहुत सारे लोग मुझे जैसे कॉल करते और पूछते हैं, गुरुदेव मैं बहुत गरीब हूँ और मैं तांत्रिक बनना चाहता हूँ, या त्रिकालदर्शी सिद्धि करना चाहता हूँ, या कर्ण मातंगी सिद्धि करना चाहता हूँ, और मैं लोगों को जन कल्याण करना चाहता हूँ, आप मुझे सिद्धि। तो मैं सुनता हूँ ना, तो मैं बोलता हूँ कि हाँ आपकी बात सही है, पर यहाँ मेरी मेंबरशिप ज़्यादा फुल हो गई है, आप किसी और गुरु के साथ संपर्क करें। ऐसा क्यों कहता हूँ? क्योंकि तंत्र एक छोटी चीज़ नहीं है। तंत्र के लिए करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं, पैसा लगता है, तब कोई तांत्रिक बन सकता है। तांत्रिक कोई जप करने से तांत्रिक बनता है तो वो मूर्ख आदमी है। वो कोई क्रिया करने से कोई तांत्रिक बनता है तो नहीं है। तांत्रिक बनने के लिए करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं, तब वो ताकतवर तांत्रिक बनता है। तंत्र बहुत महंगी चीज़ है, बहुत ऊर्जा लगती है, लाखों रुपए लगते हैं। जब मैं हिमालय गया था तब मेरे अकाउंट में लाखों रुपए थे। वो सारे लाखों रुपए ना मैंने हवा में उड़ा दिए तंत्र में। लोग मुझे पागल बोलते थे कि तुम क्या कर रहे हो, 24 घंटे हवन कर रहे हो, 24 घंटे ये कर रहे हो, सारा पैसा डुबा दिया, लाखों रुपए। लोग मुझे पागल बोलते थे। मैं लाखों रुपए नहीं, करोड़ों रुपए का बर्बाद कर दिया, तब मैंने तंत्र को जाना है। मतलब इतना लाखों रुपए करोड़ों रुपए बंद करके, मतलब आज भी मैं घर जाऊं ना तो मेरी माँ मुझे पूरा जीवन भर खिला सकती है। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। पर इतना फिर भी मैंने जितना पैसा था मेरे पास सारा बर्बाद कर दिया मैंने। मतलब मैं रिश्तेदार मुझे अभी भी कुछ याद करते होंगे ना तो बिगड़ेल लड़का सोचते होंगे कि सब कुछ बर्बाद कर दिया एक चीज के लिए। वही लोग सोचते हैं। और आप क्या सोचते हो आप जानो। पर मेरे रिश्तेदार तो मुझे यही जानते कि ऐसा लड़का जो होशियार था, बिगड़ गया, बिगड़ेल था, सब बर्बाद कर दिया। लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। तो यही कहानी होती है कि तंत्र में बहुत ऊर्जा लगती है। वो ऊर्जा इतना आसान नहीं बनाना था। पहले के जो राजाएं थे वो यज्ञ कराते थे। जैसे द्रौपद था जो द्रौपदी को बनाया था। आपको पता है द्रौपदी का जन्म कहीं गर्भ से नहीं हुआ था, उसका यज्ञ के माध्यम से हुआ था। महाभारत में इसके विस्तार से वर्णन है। और द्रौपद ने यज्ञ के माध्यम से दिव्य अस्त्र शस्त्र से लेकर पुत्र प्राप्ति से लेकर द्रौपदी को बनाया था। वो यज्ञ से बनी थी, वो अग्नि से बनी थी। आपने कहानी पढ़ी होगी या सुनी होगी। तो उन्होंने यज्ञ के माध्यम से अस्त्र शस्त्र से लेकर इस पूरा राज्य को प्राप्त कर लिया था। तो द्रौपद इतना यज्ञ का, इतने ऋषि मुनियों को दान पैसा वगैरह और इतना खर्च लेता, तो वो क्या फ्री में नहीं करते थे ऋषि मुनि। उनको भी बहुत सारा सोना चांदी गाय वगैरह देना पड़ता था, तब जाके वो यज्ञ के लिए रेडी हो जाते थे। और उसके बाद वो विराट यज्ञ पूरा कर लेते थे। और आप देख सकते हो कि यज्ञ कोई करता है तो देवी देवताओं तक आ जाते थे। आप पुराणों में, शिव पुराण में देखोगे तो कितने बड़े बड़े देवी देवता भी, मतलब यज्ञ एक बड़ा आहुति होती है। और हमारे या राजसूय यज्ञ होता तो एक राज्य को जीतना या सम्राट बनना है तो यज्ञ आरंभ किया जाता था। और इस यज्ञ में कोई भी बाधा आती है तो वो देवी देवता उसको नष्ट कर देते थे। मतलब यज्ञ एक छोटी चीज नहीं है, बहुत विराट चीज होती है। उसके लिए बहुत पैसा लगता है। और तंत्र जो होता है वो पैसे का बल पर चलता है। या कोई गरीब तांत्रिक बन सकता है ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि तंत्र पैसा का खेल होता है, या पैसा लगता है बहुत, और वो भी ईमानदारी से कमाया हुआ। ऐसा नहीं कि कोई लॉटरी लगा ले और पैसा ले ले और वो यज्ञ करे तो वो मूर्ख आदमी है। यहाँ उससे ऊर्जा नहीं मिलती, क्योंकि जिनका वो पैसा है मेहनत से उन्हीं को मिलता है।
इसमें कोई संशय नहीं। अब मैंने जब लाखों रुपए तंत्र में बर्बाद कर दिए, उसके बाद जो मेरे साथी थे वो बोले कि आज 1 रुपया भी नहीं है तुम्हारे पास, लाखों रुपए थे जब आए थे। मैंने बोला कुछ नहीं है, सब कुछ लुटाना पड़ता है, और जब मुझे भिक्षा में चावल मिलते ना मैं चावल से हवन कर देता हूँ। बोलते तुम भूखा रहकर चावल से हवन कर रहे हो। मैंने बोला कि मैं अपना तप नहीं छोड़ूंगा, जो तुम मर जाऊं या तो मैं मरूंगा, या तो ये समस्त ऊर्जाओं को या समस्त ब्रह्मांड को अपने कदमों में लाऊंगा, या तो मैं मर जाऊंगा। मैंने और 4 बार मरने से बच गया हूँ, भूख प्यास से, फिर भी मरा नहीं हूँ मैं अभी तक। पर जिस दिन मरूंगा ना तब तक मैं देख लेना कि कहीं और होऊंगा। मैं मरूंगा तो तंत्र में ही मरूंगा, पर कभी मर नहीं सकता। ठीक है, तो बहुत मतलब मरने से भी मैं डरता नहीं हूँ, या कुछ खोने से या बर्बाद होने से। बस मुझे रोम रोम में मेरे तंत्र जुड़ा है, तो मैं बस शक्तियों की ललक है जो तंत्र और योग को प्राप्त करना है, उसके लिए मैं मरने की मिटने और संसार के समस्त दुख झेलने के लिए तैयार हूँ। तो तांत्रिक बनना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं। और कुछ लोग मुझे कॉल करके पूछते तो मैं उनको आश्रम से जोड़ता नहीं हूँ, और मैं इनकी मूर्खता की और हदें बोलता हूँ, सुन के मुझे हंसी आती है कि ये वास्तव में क्या सोच रहे हैं अपनी कल्पनाओं में, अपनी मूर्खता में, अंधश्रद्धा में जीवन बदलना। एक व्यक्ति ने मुझे कॉल किया और बोला कि मैं कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसमें मैंने बहुत सारे साधु संतों को या तांत्रिकों को पैसे दिए, ऐसे करके करके मेरे लाखों रुपए उड़ गए और मुझे अभी तक मिली नहीं। और इस चक्कर में मैंने पढ़ाई नहीं की, और 5 साल से मैं सोचता रहा कि कर्ण पिशाचनी मिल जाएगी और मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, और वो सारा कुछ बर्बाद हो गया। उसने पढ़ाई विढ़ाई सब छोड़ दी, मूर्ख है, और आज छोटी सी जॉब कर रहा है और उसको 12-13 घंटे अपना पूरा जीवन बर्बाद कर ले। मतलब मूर्खता की हद होती है कि कोई पढ़ाई लिखाई छोड़ के कर्ण पिशाचनी के चक्कर में पड़ जाए। वो ऐसी कहानियां सुनता हूँ तो मैं बस एहसास होता है कि यार कितने मूर्ख लोग हैं ये, कि इतनी सस्ती चीज मानते हैं। कोई ऐसा सोचता है कि कोई 5100 रुपये दे के या 1000 रुपये दे के या कोई कहीं और पैसा जमा करके वो यक्षिणी कर लेता है, और सोचता है कि वो हीरा मोती सोना चांदी ला के देती है। इतनी मूर्ख, इतना सस्ता होता है तंत्र, इतनी शक्तियां सस्ती पड़ी है। तो मैं हैरान रहता कि लोग क्या क्या सोच रहे वास्तव में। इतना सस्ता नहीं है आप सोच रहे हो। तो आप मूर्खता और अंधश्रद्धा में और श्रद्धा में कुछ डिफरेंस होता है। मैं नहीं कहता कि कोई शक्ति आपको सोना चांदी नहीं दे सकती, ला के दे सकती है, सब कुछ दे सकती है, खाना पीना भी ला के दे सकती है। मैंने खुद अनुभव किया। मैंने बोला था ना कि मैं एक दिन मरने वाला था, तो वहां से एक आकाश से एक जो गर्म चादर आई थी, जो दिखती तो नहीं थी पर एकदम ब्लैंकेट आया था जो गर्म गर्म महसूस हो रहा था, मुझे बचा लिया। मतलब मैं मरने वाला था उस दिन से। मतलब वो गर्म चादर नहीं आती तो मेरा शरीर पूरा मर ही जाता। बस मुझे क्या तकलीफ झेलने की आदत थी, तो मैं मरने ही वाला था। मुझे लगा अभी 2-3 दिन में मैं मर जाऊंगा, पर वो कंबल आई और मुझे वो ऊर्जा दे दी। बिना भूखा प्यासा पड़ा था मैं शमशान में, बारिश का समय था, मैंने गया नहीं कहीं, और गांव भी बहुत दूर था, उस शमशान में पड़ा था, और कपड़े भी नहीं थे मेरे पास। तो हो जाती है हालत तो ऐसी, पर देवी ऊर्जा बचाती है आप योग्य हो तो। और ना होता उस दिन तो मैं मर ही जाता उस शमशान में। शमशान में वही मेरी राख बन जाती है आज शरीर, जो शरीर आपसे आज बात कर रहा है, तो उस शरीर में शमशान में मेरी राख बन जाती। कोई ना कोई तो देख ही लेता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि तंत्र इतनी सस्ती नहीं है जितना तंत्र आप सोचते हो। तो आप अंधश्रद्धा में ना पिलो। तो और कोई चाहता है कि तांत्रिक या तांत्रिक बनना है, मुझे जन कल्याण करना है, वो कॉल ना करे। मैं साधारण सा व्यक्ति हूँ, और मैं आपको जितनी बड़ी सिद्धियां नहीं दे सकता 5100 रुपये में। ये कौन सा लॉजिक लगा रहे हो, नहीं हो सकता। तो आप जिनको जन कल्याण करना है वो मुझसे कॉल ना करें, मैं आपको नहीं दे सकता वो चीज़, मेरी औकात ही नहीं है। आप किसी और गुरु से संपर्क करें। मैं आपको सिर्फ दुखों को नष्ट कर सकता हूँ, और मैं आपको आनंद अनुभूति समाधि दिला सकता हूँ, जो 100% मैं आपकी बीमारियां दूर कर सकता हूँ। आपको धन का प्रॉब्लम है तो धन के बिजनेस या जॉब से आपको दिला सकता हूँ। हाँ, आपको मैं आनंद अनुभूति समाधि या शक्ति भी सामने आ सकती है, पर वो आपको खुद करना पड़ेगा। मैं कोई वादा नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये करते हैं वो ये, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता कि आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
और ये होगा वो होगा, क्योंकि मैं आपके हर दुख को दूर करना चाहता हूँ, मैं आपको दुखी नहीं बनाना चाहता, मैं कोई भावनाओं से नहीं खेलना चाहता। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बाकी यूट्यूब वाले हैं जो बोलते हैं शक्ति ये आएगी, ये तांत्रिक कर देगी, तुम्हें त्रिकालदर्शी बन देगी, और वही अपेक्षा मेरे से रखते हैं। नहीं नहीं, आपके अनुभव डाले हैं, ये देखिए, आप गलत फहमी में हो। आप, मैं जो भी आश्रम से जुड़ता है तो पहले पूछता हूँ तुम्हें क्या चाहता है, तो वो कोई जन कल्याण वाली बात करता है ना, मैं बोलता हूँ नहीं मैं नहीं दे सकता। उस दिन में एक व्यक्ति था, वही बोल रहा था मैं जन कल्याण करना चाहता हूँ, तो मैंने बोला कि नहीं मैं नहीं जोड़ता, मैं तो बस छोटे मोटे दुख निवारण करते। तो उसको गुस्सा आया और उसने मुझे बोल दिया कि यू आर द सर्टिफाइड फ्रॉड। मतलब उसने मुझे मैसेज कर दिया, मतलब उसको मैं जोड़ देता तो वो खुश हो जाता और साधना करवाता, उसको गोल गोल घुमाता, तो वो गाली भी नहीं देता, उसके पैसे भी मेरे पास होते। और मैंने ईमानदारी से बोल दिया कि मैं नहीं दे सकता। वो त्रिकालदर्शी नहीं बनाया, उसको बोला मैंने मुंह पे नहीं बना सकता, तो उसको गुस्सा आया और मुझे फ्रॉड बोलने लगा। या फ्रॉड का 1 रुपया दिया भी नहीं है उसने, और उल्टा उसने 5-10 मिनट मेरे से बात कर लिया फ्री में और मुझे उल्टा फ्रॉड बोल रहा है। मतलब जो सच्चा होता है ना, उसको संसार ने हमेशा त्याग ही दिया, उसको गालियां ही दी है। और जो 15 दिन में त्रिकालदर्शी बनी है, वो क्या यूं ही बनी है? वो आश्रम की शक्ति ने उसके मन की, उसके आत्मा को, उसको प्रेम को स्वीकार किया है। वो क्या फ्री में नहीं बनी है, उसने प्रेम समर्पित किया है। मैंने कल वीडियो में बोला था, प्रेम बहुत महंगी चीज है, इतना आसान नहीं है। और प्रेम और तंत्र दोनों ही बहुत महंगी चीज होती है। तो उसने प्रेम समर्पित किया है, पैसा नहीं दिया है, पर उसे प्रेम के बदले में उसको त्रिकालदर्शी शक्तियों ने बनाया है, और उसके माध्यम से जन कल्याण नहीं कर रही है। आज नंदिनी के बारे में बता रही है, तो ये उसको त्रिकालदर्शी बनाया था, इसीलिए बनाया था ना कि वो आश्रम की शक्तियों के बारे में लोगों को विश्वास दिला दे, और धर्म और लोगों को दुख दिलाने में सही रास्ता दिला दे। तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके और जन कल्याण करेंगे। हाँ, वो उसकी त्रिकालदर्शी से उसको 1 रुपए का भी लाभ नहीं होगा, उसको पैसे नहीं मिलेंगे, पर उसको वो पुण्य मिलेगा जो जन कल्याण करके वो होता है। या ये जो लोग लालची लोग हैं, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए और शरीर की तृप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो ना जुड़े, आपको नहीं मिलने वाला, ना मैं दे सकता हूँ आपको। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो अंधश्रद्धा रखे वो इतने आसानी से मिले तो वो नहीं हो सकता। जीवन एक सत्य को समझने की चीज होती है, और हो सकता है कि मेरे आश्रम से कोई प्रत्यक्षीकरण कर ले, हो सकता है, पर मैं उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। और कहानी यहाँ होती है कि उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ती है, तभी आपको जीवन में परिपूर्णता का एहसास हो सकता है। बिना उसकी कीमत चुकाए आपको कुछ भी मिल जाता है, वो क्षणिक हो जाता है। मैंने एक कहानी बताई थी कि जो काशी और बनारस है, वो शिव जी के एक दामाद था, उनका नाम था बनारस, और दूसरा उनकी बेटी थी जो काशी थी। तो बनारस ने शिव जी से दहेज में कैलाश मांगा था, और त्रिकालदर्शी सिद्धि मांगी थी। तो शिव जी ने तो उनको अपना कैलाश दे दिया, पर जब त्रिकालदर्शी सिद्धि मांगने लगे तब उन्होंने उसको बोला कि साधना कर दो। उसके बाद उन्होंने साधना में हार जाओगे तो मैं गला काट दूंगा, और उसने गलती कर दी, और शिव जी ने बनारस का गला काट दिया और उसको मार दिया त्रिकालदर्शी सिद्धि मांगने से। उसको मतलब शिव जी ने अपने दामाद को त्रिकालदर्शी नहीं बनाया। तो आपको लगता है कि शिव जी आपको त्रिकालदर्शी बना के छोड़ देंगे यूं ही? वो नहीं है। अभी शिव जी क्या चले गए छुट्टी पे हॉलीवुड में हॉलीडेज में नहीं। आपको लगता है जो भगवान शिव जी है वो अपने दामाद को त्रिकालदर्शी सिद्धि अयोग्य होने पर मांगने से उनका गला काट देते हैं? तब उनकी जो काशी बेटी थी जो शिव जी की, उसने पूछा कि आपने दामाद को ही मार दिया, मुझे विधवा कर दिया, तो मैं अभी क्या करूं? तो शिव जी बोले कि सती हो जाओ उसके साथ। तो वो उसकी चिता पे जलकर राख हो गई। वो जो बनारस बोलते हो, काशी बोलते हो, आपने देखा होगा बनारस और काशी एक ही जगह है, आपने यूं ही नाम नहीं पढ़ा है वहां। तो कहने का तात्पर्य दामाद को भी शिवजी मार सकते हो, तो आप तो शिवजी के दामाद भी नहीं हो, तो आप त्रिकालदर्शी बन के हाहाकार मचाओगे, बलात्कार करने की कोशिश करोगे, दूसरा का धन छीन करोगे, तो भगवान शिव अभी क्या हॉलीडे में नहीं गए, वो अभी भी है, जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। बहुत सारी कहानियां होती है। मतलब लोग ऐसे कॉल आते हैं ना, सुन सुन के मैं तो बोलता हूँ कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, आप आश्रम से ना जुड़े। तो मैं कुछ और कारण बोल देता हूँ कि नहीं अभी मैं जोड़ देता हूँ। उनको लगता है कि अहंकार को ठेस लगता है उनके, पर वो कहानी ये है, सत्य को कोई जान नहीं सकता कि हम क्या उसकी कीमत चुका सकते हैं। बिना कीमत चुकाए आपको शिव जी त्रिकालदर्शी मैं बना भी दूं तो भी आपको बनने नहीं देंगे वो मेरे विरोध हो जाएंगे। क्या पता मैं किसी को त्रिकालदर्शी बना लगूं, उनको अच्छा ना लगे तो वो मुझे भी मार डाले, मेरा भी गला काट डाल देंगे।
पता है आपको, मतलब मैं भी लोगों को त्रिकालदर्शी बनाने का सामर्थ्य प्राप्त है, तो मैं लोगों को त्रिकालदर्शी बनाने लगूं योग्यता देखकर, सिर्फ दंड लेके, तो वो मुझे भी मार देंगे भगवान शिव। वो अपने दामाद के नहीं हो सके तो मैं कौन हूँ, उनका दामाद तो है ही नहीं। मुझे मार देंगे। मुझे भी तो अपनी जान प्यारी है। मैं आपको त्रिकालदर्शी बनाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, तो मेरा क्या होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और ये अंधश्रद्धा और श्रद्धा को पहले जानना चाहिए। आप वास्तव में कुछ चाहते हो आश्रम से तो वो क्लैरिटी बोलना चाहिए, और आप बोलते हो तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है मैं दे सकता हूँ, तो ही मैं आश्रम से जुड़ूंगा। और समझो मैं आपको जोड़ नहीं रहा हूँ तो आप उसको एक्सेप्ट करो। आपको दुखी या मुझे फ्रॉड या मुझे गाली देने की जरूरत नहीं है आपको। मैं और सभी को लोगों को जोड़ नहीं सकता। अभी 10 लोग कॉल आते हैं, मैं उसमें से 2-4 लोग अच्छे लगते हैं तो मैं उनको जोड़ूंगा, बाकी लोगों को मैं नहीं जोड़ता। मैं कल एक वीडियो डालता हूँ आपको, तो उदाहरण समझ में आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब में बहुत सारी कहानियां देखी होती है, वही कल्पना करते हो और वही मेरे से एक्सेप्टेशन करते हो, तो वो मूर्ख वाली बात है। मैं क्या दे रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो, आपको क्या चाहिए वो आप समझने की कोशिश करो, ना कि वीडियो देखो और अच्छा लगा और जुड़ गए। मतलब क्या है, ये थोड़ी ना था है कि आपको क्या चाहिए, आपको जीवन में क्या चाहिए, आपकी जीवन के उद्देश्य क्या है, दिशा क्या है। जिनका उद्देश्य अपने दुखों को नष्ट करना है, आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करना है, परम आध्यात्मिक उन्नति करना है, वही आश्रम से जुड़ो। ना कि आपको भोग विलासिता में प्राप्त करना है, सिद्धियां प्राप्त करके एंजॉय करना है, भोग करना है, संभोग का मजा लेने हैं, तो मेरे पास क्यों आ रहे, मैं खुद नहीं लेता भाई ऐसे मजे। मैं आनंद में तृप्त रहता हूँ, तो मैं आपको आत्मा आनंद दे सकता हूँ, ये आनंद नहीं दे सकता आप जो सोच रहे हो। और वो मुझसे ले रहे हो, मैं खुद नहीं ले रहा और आपको दे दूं, ऐसा आपको लगता है। मेरे पास जो होगा मैं वही दूंगा ना भाई। मेरे पास आत्मा आनंद है, जिनको आत्मा आनंद चाहिए वही आश्रम से जुड़े, बाकी लोग ना जुड़े, आपको मिलेगा नहीं, तो जुड़ के क्या फायदा। आप जुड़े इसीलिए ना कि मेरे से लाभ हो जाए, जो आप सोच रहे हो वो आपको लाभ नहीं हो रहा, तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, और जिनको दुखों को वास्तव में नष्ट करना है, अपने आप को, अपने परिवार की सुरक्षा करनी है, और अपनी शरीर के दुखों को नष्ट करना है, अपने मन के दुखों को नष्ट करना है, अपने मानसिक दुखों को नष्ट करना है, अपने परिवार के दुखों को नष्ट करना है, और इस दुखों से नष्ट होकर, दुखों से मुक्ति प्राप्त करके परम आनंद का अनुभव करना है, वो आश्रम से जुड़े। बाकी लोग जुड़े ना, क्योंकि वो मिलेगा नहीं। मैं आपकी भावनाओं को, अपनी आपके धन का सम्मान करता हूँ, पर आप गलत एक्सेप्टेशन का आप जुड़ रहे हो, तो वो मैं आपका पाप मुझे लगेगा। मेरी समस्त ऊर्जाएं छिन्न भिन्न हो जाएंगी, आपसे मैं धोखा करता हूँ। आपके मन को, भावनाओं को, आपके मन की, आपकी मानसिक परेशानी का मैं कारण बनता हूँ, तो मैं पाप का भागी हूँ। मेरी समस्त ऊर्जाएं नष्ट हो सकती है। मैं जो त्रिकालदर्शी की सिद्धि है वो भी नष्ट हो सकती है। मैं आपकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचाता हूँ। तो आप मुझे समझने की कोशिश करो। आपको लगता है कि आप दुखी हो तो आश्रम से जुड़ो, आपका दुख निवारण मैं 100% करूंगा। हो सकता है थोड़ा 1-2 महीना ज़्यादा लगे, 2-3 दिन ज़्यादा लगे, पर मेरे पर भरोसा रखो, आपकी समस्त बीमारियां और धन की समस्याओं का निवारण होगा। शक्ति आपको सहायता करेंगी। पर ये नहीं है कि आप अंधश्रद्धा रखे, मेरे से जुड़ो और आप वो एक्सेप्टेशन रखो जो मेरी औकात ही नहीं है, ना मैं दे सकता हूँ। हो सकता है कि मेरे पास सामर्थ्य हो कि आपको त्रिकालदर्शी बनाऊं, हो सकता है कि मुझे 1 महीने में आपको अष्ट सिद्धियां देने का सामर्थ्य हो, पर वह मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे ऊपर भी तो तलवार लटक रही है। भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव जी है, वो मेरा गला काट देंगे। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट।